नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। राजस्थान में चुनावी रण लगभग तैयार है। इंतजार है तो अब सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का। कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है राजस्थान में, उसकी तरफ से एक सूची प्रत्याशियों की जनता को दिखाई जा चुकी है, लेकिन इंतजार है कि आखिर सभी सीटों पर किस किस का नाम तय होगा। इसके लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम घोषित क्यों नहीं हो रहे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद गीता। तो राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का नाम घोषित करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। एक सूची हालांकि जनता को दिखाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी इंतजार बरकरार है कि कब सत्ताधारी पार्टी अपने सारे नाम घोषित करेगी। जी 95 के करीब माना जा रहा है कि नाम फाइनल हो चुके हैं और 105 के करीब अभी बाकी हैं। और ऐसा कह भी रहे हैं कि आज 60-65 नामों की और एक सूची आ सकती है। पर बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जिस तरह से राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच एक तीखी बहस का जो नजारा वहां देखने को मिला, जो सूत्र बताते हैं कि आपस में कहा-सुनी हुई और राहुल गांधी ने काफी तीखे सवाल अशोक गहलोत से पूछे और वो भी ऊंचे स्वर में बोले। और उस दरमियान फिर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इशारों में दोनों को चुप करवाया। तो ये नौबत क्यों आ रही है? ऐसी नौबत क्यों है? क्योंकि एक तो वहां पे सिटिंग गवर्नमेंट है और दूसरा राजस्थान में पिछले जो 4-5 सालों में चला है वो सबने देखा है। और उस दरमियान अब ये टिकट बंटवारे को लेकर माना जा रहा था कि ऐसी एक स्थिति आएगी कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि कहीं गहलोत वर्सेस पायलट वाली स्थिति ना हो जाए। पर यहाँ पे स्थिति ये है कि अशोक गहलोत फ्रंट फुट पे हमेशा राजस्थान में रहते हैं, सरकार में है, मुख्यमंत्री भी हैं, वो चाहते हैं अपने चहेतों को टिकट मिले। और कई बार इसी जद्दोजहद में चीजें उलझ जाती हैं, क्योंकि जब आप अपने चहेतों को टिकट देना चाहते हैं, हाई कमांड अपने तरीके से टिकट देना चाहता है या सर्वे के आधार पर टिकट देना चाहता है, तो चीजें उलझ जाती हैं। तो यही वजह है कि अब जो है वो टिकट डिले को लेकर हाई कमांड भी थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहा है। और यही हुआ कि मीटिंग में कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत से कुछ तीखे सवाल सीधे तौर पर राहुल गांधी ने पूछ लिए। हालांकि उनकी राहुल गांधी इस तरह की नेचर नहीं है कि कभी किसी विवाद में या ऐसी बहस में वो दिखे हों, खासकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है तो बात अंदर की है और निकल के बाहर आई है तो जरूर कुछ है। जी सर, इसके साथ साथ अगर कारणों की बात की जाए कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, कि जहां इंतजार था कि शायद सबसे पहले ही कांग्रेस की सूची देखने को मिल जाए, वहां इतना समय लग गया है कि सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित कर पाती। देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सिटिंग गवर्नमेंट में थी, एंटी इनकम्बेंसी पे आपको पार पाना था, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। इंटरनल रिफ्ट बहुत था पार्टी में, पायलट वर्सेस गहलोत जैसे एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोलते रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है किसी को। और उसके बाद अशोक गहलोत की हाईकमान के साथ नजदीकी और फिर जब आखिरी समय में आके उनकी सरकार जाने तक की बात आ गई थी, तब थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति भी दिखी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, कई सर्वेज, कई इंटरनल सर्वेज, बहुत सारी चीजें आई। हालांकि अशोक गहलोत हमेशा फेवरेट रहे हैं हाई कमांड के, पर बीच बीच में सूत्र ये खबरें बताते रहे कि कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन गई थी, फिर वो ठीक हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। और उन्हीं चीजों के चलते ऐसा लग रहा था कि टिकट बंटवारा इतनी आसानी से होगा नहीं। इसलिए सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट में हैं, और जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ होती है? आपके मिनिस्टर्स के खिलाफ होती है। मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? जो बड़े चेहरे होते हैं पार्टी के। अब अगर आपको उनका टिकट काटना है, जो सर्वेज आ रहे थे उसमें मिनिस्टर्स की हालत पतली थी, इसलिए हाईकमांड ने अपने तौर पे भी वहां पे सर्वे करवाया। और सर्वे की रिपोर्ट कहा जा रहा था कि सीधा दिल्ली जाएगी और वहीं से तय होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये कहानी हो जाती है कि आपको वहां पर कैसे टिकट काटना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। दूसरा, मुख्यमंत्री की से किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा रहती है टिकट देने के वक्त, क्योंकि वो स्टेट का हेड होता है, पार्टी का वरिष्ठ नेता होता है। तो यही हुआ कि यहां पर भी गहलोत अपने चहेतों को टिकट देने के लिए पूरी कवायद बिठा रहे थे। इस दरमियान वो लोग जिन्होंने उनका तब साथ दिया कि जब पायलट उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और सरकार गिरने की नौबत आई थी,
उन लोगों को टिकट कैसे दिया जाए, और उनमें कुछ निर्दलीय भी शामिल है। और कहा जा रहा है जिन निर्दलियों को टिकट दी गई है वहां पर पार्टी के इंटरनल तौर पे लोग खुलकर सामने आ गए हैं और विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से अब आप देख लीजिए, नवंबर शुरू होने वाला है, कल से नवंबर शुरू हो जाएगा, चुनाव का समय आया है, समझो नवंबर में ही चुनाव है और टिकटों का फाइनल नहीं होना, तो राहुल गांधी इसको इस तरीके से देख रहे थे कि 3 महीने पहले तक आप कह रहे थे कि सब ठीक है, छोटी मोटी कोई एंटी इनकम्बेंसी है, और अब टिकट में इतना डिले क्यों हो रहा है, या इन्हीं पर्टिकुलर लोगों पे स्ट्रेस क्यों है कि इनको ही टिकट दिया जाए। तो वो तमाम फैक्टर्स जो हैं, और उसके बाद अशोक गहलोत ने भी कुछ जवाब दिया होगा सामने से, और कुछ राहुल गांधी ने तीखे सवाल किए होंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है वो डिले को, जो क्वेश्चन आपने पूछा क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल वही सवाल राहुल गांधी का भी रहा होगा कि डिले क्यों हो रहा है। और ये फैक्टर्स हैं, वो भी जानते होंगे ये फैक्टर्स हैं। लेकिन एक, अब राहुल गांधी भले ही पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि उनकी पावर प्रेसिडेंट से कम भी नहीं है, वरिष्ठतम नेता है। तो यही कारण है कि अब वो बहस जो हुई उसके अंदर का एक संदेश ये भी है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि जी। जब कई बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है या नतीजे अपने तौर पे नहीं आते दिखते हैं या चीजें अपने तौर पे चलती नहीं दिखती है, तो कई बार एक उबाल आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एक बहस हो जाती है। तो क्या ये वो भी है, ये भी देखना पड़ेगा। जी, तो जिस तरीके से आपने अभी सचिन पायलट की बात की, आपने कहा कि कुछ पार्टी के अंदर भी चीजें रही जो बहुत अच्छी नहीं थी, क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कुल मिलाकर? क्योंकि तमाम फैक्टर्स के साथ इस फैक्टर को भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है और एक बार नहीं कई दफा ऐसा हुआ। देखिए 4.5 साल तक तो यही चलता रहा, गहलोत वर्सेस पायलट, वो उनके खिलाफ बोले, वो उनके खिलाफ बोले, और लग रहा था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी दिक्कत आएगी भी। और अब तक का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का ये गहलोत वर्सेस पायलट वाला फैक्टर रहा है, ये बड़ा शांत सा नजर आया है। दोनों एक दूसरे के पक्ष में बोलते आए हैं चुनावों के अब पास में आके। तो ये तो ठीक है कि सचिन पायलट ने भी अपने तौर पर अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए बातचीत की होगी और हाईकमान तक वो नाम भी पहुंचाए होंगे, और वो मिली भी होगी या कुछ को नहीं भी मिली होगी। लेकिन मुझे लगता है कि गहलोत वर्सेस पायलट फैक्टर के बजाय यहाँ पर गहलोत फैक्टर अकेला ही बहुत ज्यादा यहाँ पर हावी इसलिए दिखा क्योंकि गहलोत चाहते हैं जब ऐसे दो सेंटर्स बन जाए ना पावर के, तो हमेशा सबको लगता है कि मेरे चहेते को टिकट मिल जाए, वो जीत जाए, तो जब मुख्यमंत्री तय करने बैठे हैं, अगर जीतते हैं तब, वो तब की कहानी है, तो वो मेरे फेवर में जाए चीजें। शायद वही है कि ये दबाव रहता है हर स्टेट में, हर इलेक्शन में, हर पार्टी में, हर जगह ये रहता है कि मेरे चहेते को टिकट मिल जाए ताकि कल को वो आपके लिए खड़ा भी हो सके। तो मुझे लगता है गहलोत वर्सेस पायलट का फैक्टर तो थोड़ा बहुत रहा होगा, ऐसी बात नहीं रहा होगा, वो भी चल रहा होगा अपने तौर पे। लेकिन यहाँ पर गहलोत ही अपने लिए सबसे बड़ा फैक्टर, मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब वो कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बैठे थे और किसी ने क्वेश्चन पूछा मुख्यमंत्री की पोस्ट को लेकर, तो गहलोत ने कहा कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। तो एक तरीके से एक स्वयंभू तरीके से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री अगली बार के लिए भी प्रोजेक्ट कर दिया। तो गहलोत लार्जर देन पार्टी नजर आते हैं राजस्थान में और अपने तौर पे वो चीजों को चलाना चाहते हैं। आमतौर पे ये बाकी स्टेट्स में नहीं होता है, खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो, लेकिन यहाँ पर होता दिख रहा है। और यही वो वजह है कि वो तकरार जो आपको मीटिंग में सुनने के लिए मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने जो उनसे सवाल पूछे और जो मुख्य तौर पर मुझे जो समझ आ रहा है कि जो सवाल राहुल गांधी ने उनसे जो पूछे होंगे, तो एक तो ये कि टिकट मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और जब आप पहले कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो अब जो है वो क्यों कहा जा रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी हुई है। तो ये वो तमाम चीजें हैं। और ये भी पूछा होगा उन्होंने जरूर कि अगर आपको कहीं लगता है कि किसी जगह टिकट के लिए प्रॉपर कोई उम्मीदवार नहीं है और हम किसी आजाद उम्मीदवार को यहाँ पर दे रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ा था बाद में, तो वहां पर आपने कांग्रेस की सेकंड लाइनअप तैयार क्यों नहीं की कि अगर ठीक है इसको नहीं मिल सकता तो ये दूसरा बंदा है जिसको हम दे सकते हैं। तो तमाम वो चीजें हुई हैं मीटिंग में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ अंदरूनी कमियां रही और कुछ बाहर से फैक्टर्स रहे जिसने कुल मिलाकर कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची में इतनी देरी कर दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप शामिल हुए।
और कुल मिलाकर राजस्थान के रण में किस तरीके से कांग्रेस अब तमाम इन चीजों को दूर करके प्रत्याशियों के नाम घोषित करती है, ये देखने लायक होने वाला है। हालांकि इसी तरह के तमाम अपडेट्स, तमाम चर्चाएं लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।